हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा सरफेसेस विच वन रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच वन फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ विच वन फर्स्ट लॉ of reflection and second लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ के बारे में इसमें वन बाई वन करके बेटा हम दोनों लॉज को अलग अलग सेपरेट पढ़ते हैं और आप कायदे से समझेंगे और साथ ही साथ मे भी पॉसिबल हो तो आप उसको क्या करें, राइट डाउन भी करें। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए प्लेन मिरर लिया आपने, इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे इसे आप, ये हुई आपकी इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट के पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी सेम एंगल। इनके बीच बनने वाला जो बीच के बीच जो बनने वाली लाइन बनेगी, जो बीच में बीच बात बनेगी, कहते हैं बेटा नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। बताया हमने पहली क्लास, सब कुछ बताया। पहली क्लास देखें आप तो आपको कहते हैं हम प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, it is reflected ray, reflected the incidence ray। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, incidence ray and reflected and normal all lie on same plane। समझिएगा बेटा, पहले लॉ में आपको बताया है कि जो इंसिडेंस रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कहाँ पे लाई करेंगे बेटा, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। इंसिडेंस से आई बाउंस बैक, वापस चली जाएगी, वो भी सेम एंगल से चली जाएगी। उसे हम कहते हैं, जो वापस जाती है ना सेम एंगल से, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो उनके बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, उस लाइन को कह देते हैं आप नॉर्मल। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, लाइन नॉर्मल। एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये है प्लेन आपका, ऐसे परपेंडिकुलर इसको किया हमने, सीधा स्टैंड किया है, तो ये हमारा क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ रहती है इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, बिटवीन टू रेस नॉर्मल। ये आपका पहला लॉ। पहले लॉ में आपको इतना बताया जाता है। सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा आसान सा है। पहले लॉ में, फर्स्ट लॉ में हमें ये बताया जाता है बेटा, केवल इतनी जानकारी दी जाती है कि जो इंसिडेंस रे आई, आने के बाद जैसे ही प्लेन से टकराएगी, टकराने के बाद में एक क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, और इनके बीच में जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको नॉर्मल कहते हैं। इतना बता, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सेकेंड लॉ में थोड़ा सा इसी में देखें, अलग नहीं डायग्राम बना रहे। इसमें क्या है, इन्होंने फर्स्ट लॉ में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंस रे आई, इंसिडेंट रे आने के बाद में जैसे प्लेन से स्ट्राइक करने के बाद में वापस कैसे चली जाएगी, क्या चली जाएगी,
जो वापस रे जाएगी उस रे को हम कह देंगे क्या, टकराने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में परपेंडिकुलर जो लाइन हुई है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। इनके बीच में खिंचने वाला जो बनने वाला जो एंगल है वो इंसिडेंस रे बिटवीन नॉर्मल, इंसिडेंस रे बिटवीन नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम एंगल आई। और इधर पे जो बनेगा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे उसे कहेंगे हम क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इसको देखें कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख लीजिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एनी डाउट बेटा, रिफ्लेक्शन के कैसा होगा, बराबर, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ इसी में आपके कंप्लीट हुए। एक बार फिर से ओरली मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक बार समझेंगे इनको, ओरली समझेंगे और बड़ी आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंस रे आएगी, आने के बाद में जैसे ही प्लेन सरफेस से टकराई, टकराने के बाद में वापस रे चली जाएगी सेम एंगल, और उनके बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं हम नॉर्मल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंस। दूसरा लॉ आता है, दूसरा लॉ कहता है भैया आपने लाइन वगैरह जो रेस वगैरह थी सब तो खींच दी, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनना होगा क्योंकि सेम प्लेन पे है। और जब भी आप देखेंगे ऐसे इंसिडेंस रे आई, आने के बाद सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी, एंगल इनका कोई भी कैसा नहीं होगा बेटा, चेंज नहीं होगा। हमने इसके पहले जो टॉपिक में पढ़ाया है वो हमने आपको सरफेसेस के बारे में हमने कुछ पढ़ाया था आपको, उसमें रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस के बारे में हमने पढ़ाया था। रेगुलर सरफेस में क्या रहता है बेटा कि आपका जिस एंगल से रे आई उसी एंगल से रे क्या होगी, वापस जाएगी, रिफ्लेक्टेड होगी, जिस एंगल से इंसिडेंस होगी रे उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी। बट ऐसा इरेगुलर सरफेस में नहीं होता है। इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, इरेगुलर सरफेस थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि जिस एंगल से इंसिडेंस रे आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम इसकी बात करते हैं लॉ की। जो पहला लॉ है, पहला लॉ मैंने कहा है कि इंसिडेंस रे आएगी, आने के बाद बाउंस बैक कर जाएगी, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे उसी रे को। और बीच में बनने वाले एंगल, बीच में बनने वाली जो हमने ड्रॉ की है लाइन, उसको कह देंगे हम नॉर्मल कहेंगे। इतनी बात हुई पहले लॉ से। सेकंड लॉ कहता है इतना सब तो अपने ये लाइन वगैरह जो सब भी जो देश वगैरह थी वो सब बना ली आपने। अब बात आती है कि इनके बीच में जो आपने तीनों एक लाइन ड्रॉ जो नॉर्मल की है और रिफ्लेक्टेड रे है और आपकी इंसिडेंस रे, इनके बीच में बनने वाला एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। इनके बीच में बनने वाला एंगल एक होगा हमारा एंगल आई और एक होगा हमारा एंगल आई। तो ये जो एंगल होंगे, इनके बीच की जो जानकारी हमें दी गई है, इनके बीच की जो इन्फॉर्मेशन है, इनके बीच का जो है वो कैसे एंगल्स होंगी, वो कैसे एंगल होंगे, वो बिल्कुल सेम एंगल होंगे। कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे एंगल। हम यहाँ कह सकते हैं एंगल आई आपका बराबर इक्वल होगा किसके, एंगल आर। एंगल आई आपका एंगल आर के इक्वल होगा। अगर एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी अगर 30 होगा। क्यों, बिकॉज इट इज अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे कैसा है, प्लेन सरफेस पे। अगर आज ये सिचुएशन अगर इरेगुलर सरफेस पे होती, अगर रेगुलर पे ना होती, तो फिर हम कह देते कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही हो। इतनी हमें जो आपको बताया गया है, ये सब आपका ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें इतना बताया गया। देख लें एक बार से बेटा, और इतना ही आप राइट डाउन कर लें, मोर देन इनफ है, मोर देन।
ठीक है बेटा, इतना आप राइट हैंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।